हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 तारीख वाला, ठीक। तो इसका करवाने वाला हूँ लगभग मैं 85 क्वेश्चन के आसपास में करवाने वाला हूँ। यह सभी पूछा गया है आज का क्वेश्चन में, ठीक। तो आप चैनल पर बने रहिए और सभी आज करवाने वाला हूँ। मिला लीजिए, जिसका भी कौन सा सही है, नहीं है, गलत है, आप मिला सकते हैं, ठीक। चलिए, मात्र 8 से 9 मिनट बने रहिए, आपको सभी करवा देंगे। सीमा का नाम परिवर्तन, सीमा जो होता है राज्य का, सीमा बदलना या नाम परिवर्तन किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। राज्यों का संघ पूछेगा, राज्यों का संघ पूछता तो अनुच्छेद 1 होता, ठीक। अनुच्छेद 1। आगे चलिए, WHO का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। आगे पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में, ठीक। आगे है तूतीकोरम बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। TN लिखे हैं यहाँ, शायद नहीं दिखता होगा। TN से होता है तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु। और आगे चलिए, आगे है सबसे प्राचीन कृत्रिम पोर्टल यानी कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है जो कि कृत्रिम रूप से है? तो वह चेन्नई है। कौन सा है? चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है यहाँ, चेन्नई, ठीक। आगे है राष्ट्रीय, अगर चमड़ा अनुसंधान भी पूछेगा, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में है, ठीक। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। 6 अगस्त 1952 में। बरौनी तेल शोध संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। पूछेगा इसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्या में? तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगे है कोसी बैराज किनके बीच है? कोसी बैराज बिहार और नेपाल की सीमा पर है, जो कि सुपौल में है। सुपौल से सटा हुआ जो नेपाल में सटा है वहीं है, ठीक। और पूछेगा कि बिहार के कितने ज़िले जो कि नेपाल से सटते हैं? तो 7 जिला। और उत्तर प्रदेश से कितना? 8 जिला। और उसके बाद झारखंड से पूछेगा तो 8 जिला, ठीक। इस तरह से याद रखना है। अब बिहार से कुल कितने राज्य लगते हैं? तो 3 राज्य लगते हैं। कौन कौन? याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल, और एक उत्तर में जाके मिल जाता है नेपाल। एक देश लगता है, ठीक। आगे है समान नागरिक संहिता 44 जो कि गोवा में लागू हुआ है। और दूसरा बार कहाँ लगा? दूसरा कौन सा? UK, उत्तराखंड। आगे है, चलिए ज़्यादा डिस्कस आगे करवाएंगे तो आपको हो सकता है कि 10-12 मिनट से ऊपर चल जाएगा, इसलिए आपको खाली क्वेश्चन खींच रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन खींच देते हैं। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और धातु पूछता तो अम्लीय हो जाता है। आगे है खरीफ फसल की बुआई कब होता है? जून जुलाई में। लेकिन इसकी कटाई पूछता था कब हो जाता है? अक्टूबर नवंबर में, जो कि अभी इसका बुआई हो रहा है खरीफ फसल का, ठीक। आगे है आगे हो जाएगा, क्या लिखा है? राजापुर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? राजापुर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। आगे है मौर्य वंश के स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पूछेगा जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। लेकिन अंतिम समय में यह जैन धर्म का स्वीकार किया था, ठीक। और इसकी मृत्यु श्रवणबेल गुलाम हो गया था। लेकिन आपको डिस्कस बता रहे हैं, इसमें टाइम तो लग जाएगा भाई, लेकिन बताना नहीं चाहिए, टाइम ढेर लग जाएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। कब? 1917 में। आगे है गुलामगिरी के लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किया था ज्योतिबा फुले। आगे है वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो वाल्मीकि आश्रम बोल रहा है, तो क्या कहाँ जगह? चितवन नेपाल में है। कहाँ है? चितवन नेपाल में। आगे है दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्षिण बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, बलथर। सार्वधिक घूर्णन काल शुक्र ग्रह का होता है, जो कि 242 दिन का होता है। जो ऑप्शन में दिया था वो भेजा गया है, ठीक। आगे है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। थोड़ा अभी सावन का समय है और आज सोमवारी है, तो हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ठीक। इसके लिए सॉरी, ठीक। आगे सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था? ठीक। आगे है बंगाल की खाड़ी
बंगाल की खाड़ी खाड़ी इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में ईस्वी में इसका विभाजन पूछा था। ठीक, आगे है बंगाल की खाड़ी नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ऑप्शन के अनुसार से जैसे ताप्ती अरिन हो गया, अरब सागर में गिरता है, नर्मदा हो गया, अगर ये सब ऑप्शन में दिया होगा तो यह आंसर हो सकता है। ठीक, आगे है तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। ठीक, औरंगजेब द्वारा। आगे है पानीपत के तृतीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें मराठाओं का हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक, आगे है और 1761 में हुआ था। सोडियम पूछेगा प्रथम हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा पूछेगा तो 1556 ईस्वी में। ठीक, आगे है पहला में पूछेगा कि मुगल सम्राट कौन था, तो हो जाएगा बाबर। दूसरा में पूछेगा था अकबर। आगे है सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक, गाजर का लाल रंग केरोटिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण। जीरोथेल्पिया रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन ए। शाहनामों के लेखक कौन था? शाहनामों के लेखक फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। एल्किन का सूत्र क्या होता है? एल्किन का CnH2n। एल्केन होता है, पहले एल्केन होता है, उसके बाद एल्किन होता है, उसके बाद एल्काइन होता है। ठीक, बीच वाला आएगा तो इसमें CnH2n, नहीं तो पहले वाला आएगा CnH2n+2 हो जाएगा, फिर बीच में एल्किन हो गया तो CnH2n हो जाएगा, उसके बाद इसमें माइनस है, लास्ट वाला में एल्काइन में हो जाएगा -2। ठीक, इस तरह से। आगे है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर है। ठीक, झेलम नदी पर। आगे है बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे है अवध सहायक संधि को स्वीकार कब हुआ था? अवध सहायक संधि को स्वीकार कब किया गया था? तो 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में। ठीक, आगे जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। आगे है बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? कब? 2004 में। कब? 2004 में पूछा है, 2004 से 5 में, 2004 से 5 में पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा? 7900। कितना था? 7914 रुपया। 7914 रुपया है। कितना? 7914 रुपया। 7914 रुपया। आगे है अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। किसने? न्यूलैंड ने दिया था। अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक मूल्य क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ढाका में हुआ था, लेकिन ये स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे है भारत की खोज, मिस्टेक से बोला गया। तो भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था और पुर्तगाली यात्री था, और यह खोज 1498 में किया गया था। कब? 1498 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा भाई। ठीक, आप चैनल पर बने रहिए। जामनगर कहाँ तेल शोधनशाला है? यह हो जाएगा कौन? जामनगर हो जाएगा, गुजरात में है। टिहरी का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? टिहरी बांध जो बनाया गया है तो वह किस नदी पर बनाया गया था? भागीरथी। कौन नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। सॉरी, आपको दिखता नहीं होगा तो ऐसे करके भेजा गया है, भागीरथी नदी पर। ठीक, भागीरथी नदी पर। आगे है परमाणु संख्या बराबर हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो क्या कहलाएगा? आइसोटोप कहलाएगा। क्या? आइसोटोप। आगे है योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में है, मुंगेर जिला में। आगे है पूछेगा भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है। ऋषि कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। ठीक, और लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। ठीक, आगे है सासाराम किसका खुद का मकबरा बनाया था? सासाराम में किसका खुद ने मकबरा बनवाया था? तो शेरशाह ने अपनी मकबरा सासाराम में बनवाया था। आगे है समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आगे है भारत के सबसे पुरानी सभ्यता क्या हो जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। आगे है
सुखना झील कहाँ है? सुखना झील चंडीगढ़ में है। कहाँ? चंडीगढ़ में है। आगे है गारो खौसी जयंतिया किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार की हिस्सा है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार के है। अवध का विलय, अवध का विलय कब हुआ था? कब कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। और किसने किया था? डलहौजी ने किया था। किस नीति के तहत? विलय नीति के तहत। आगे है सॉरी हड़प नीति के तहत। विलय या हड़प नीति के तहत? न, विलय नीति के तहत डलहौजी ने किया था। अवध का विलय नीति 1856 में किया था। हड़प नीति किसने किया था? डलहौजी ने किया था। ठीक। आगे है ओजोन दिवस है। ओठरी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक। आगे है बिहार का जनघनत्व कितना है? तो 1106 है। कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तीसरा स्थान पर केरल है। अब भारत का टोटल कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। भारत का पूछेगा तो आगे है विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। आगे है 22 मई को विश्व वानिकी दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी। आगे है निर्वाचन आयोग अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में है? 324 में। कितना? 324 में। महात्मा गांधी जी कब भारत लौटा था? 1915 ईस्वी में। दूसरा सीटिंग में एक ही दूसरी जगह पूछ दिया है। महात्मा गांधी भारत सबसे पहले कब गया था? 2 टाइप के इसमें पूछा गया है। ठीक। एक टाइप के लिखे हैं तो यह हो जाएगा कब? 1893 हो जाएगा। 1893 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गया था। ठीक। आगे हो जाएगा अनुच्छेद पीएम की नियुक्ति किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो किस अनुच्छेद में? 75 में। ठीक। अनुच्छेद 75 में। और 75 में। आगे है मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 1995 से सॉरी एक मिनट, यहाँ 1895 होगा, मिस्टेक से ही भेज दिया है। ठीक है, 1895 होगा। 1895 होगा। 1895 से 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में। ठीक। अगर इसके बीच में दिया होगा तो वो मार सकते हैं, जैसे हो जाएगा 1899। आगे है फेटकिरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4Al2 K2SO4Al2 होल में कर दीजिएगा SO4 क्या होल क्यू इंटू 24H2O। ठीक। आगे हो जाएगा कार्बन का अपरूप है, कार्बन का हो जाएगा हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, और ग्रेफाइन हो जाएगा, और फ्लोरीन। हीरा का पूछेगा कैसी आकृति है? चतुष्फलकीय है। और ग्रेफाइट का पूछेगा तो षष्ठफलकीय है। और ग्रेफाइन का भी षष्ठफलकीय है। और फ्लोरीन का है 60 इसमें 60 इसमें होता है। 60 को क्या बोलते हैं थोड़ा आप बताइएगा? 60 या फ्लोरीन क्या कहता है? फुटबॉल आकार की। ठीक। आगे है स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल कौन बना था? तो यह हो जाएगा जयराम दौलतराम। सबसे पहले कौन था? जेम्स सिप्टम, जो कि पहले पूछ दिया था। ठीक। जेम्स सिप्टम। आगे है होम रूल लिंक की शुरुआत कब हुआ था? होम रूल लिंक की शुरुआत कब हुआ था? तो 1916 में। अप्रैल 1916 में। किसने किया था? तिलक जी ने किया था, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन सितंबर में किसने किया था? 1916 में किया था, एनी बेसेंट ने किया था। ठीक। आगे है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को या सूत्र का निकाह। आगे है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? किस विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एवं कन्हू था। ठीक। आगे है संथाल विद्रोह इसे हुआ था 1854 से 55 में। ठीक। आगे है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब हुआ था? तो 2006 ईस्वी में। कब हुआ था? 2006 ईस्वी में। ठीक। आगे है आर्टिकल 365 किससे संबंधित है? सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का पालन करना। केंद्र शासित देश का पालन करना। आगे है क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 ईस्वी में आया था। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी। स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज होना चाहिए, मेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? हुआ था 1930 ईस्वी में। दूसरा हो जाएगा 31 ईस्वी में। तीसरा हो जाएगा 32 ईस्वी में, जो कि दूसरा में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? असम में है।
ठीक, आगे है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में। तो लगभग मैं 80 से 85 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ बिल्कुल ही शेयर कीजिए। ये परफेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, यही पूछा गया था। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।